आम आदमी पार्टी के नेशनल मीडिया इंचार्ज अनुराग ढांडा इस समय हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, एग्जाम्स को लेकर बात की जाए, भर्तियों को लेकर बात की जाए, पूरे हरियाणा भर की किस प्रकार की स्थिति इस समय हरियाणा के अंदर है? देखिए, हरियाणा में नौकरियों के नाम पर हरियाणा की बीजेपी सरकार युवाओं को भूल भुलैया में घुमा रही है। उनको नौकरी दी नहीं जा रही, बस नौकरियों के भूल भुलैया में उनको चक्कर कटाया जा रहा है। अभी 613 पोस्ट निकाली इन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए। उसमें से जब रिटर्न परीक्षा पूरी हुई तो इन्होंने सिर्फ 151 बच्चों को पास किया। हजारों बच्चों में से 151 को पास किया। कहने लिखना नहीं आता तो वो बिना लिखे 8वीं 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन पास करके आ गए। पीएचडी में थीसिस लिखे हुए बच्चे कह रहे लिखना नहीं आता। तो इसका मतलब इनकी नीयत नहीं है नौकरी देने की। इन 613 में से 301 पोस्ट आरक्षित वर्ग की थी। आरक्षित वर्ग में आपको जान के हैरानी होगी, सिर्फ 17 बच्चों को पास किया इन्होंने 301 में से, सिर्फ 17 बच्चों को। तो इसका मतलब क्या हुआ? बीजेपी खुल के कहे ना, अगर वो आरक्षण खत्म करना चाहते हैं तो ऐसे बैकडोर से आरक्षित वर्ग के युवाओं को नौकरी से वंचित क्यों कर रहे हैं? ये ऐसी साजिश क्यों कर रहे हैं? और इसका मतलब वो तो पहले से ही संघर्ष करके आए आरक्षित वर्ग के बच्चे, तो सामाजिक आर्थिक तौर पे उनके साथ आप ऐसा धोखा कर रहे हो। कुल मिला के भी पूरे इनके 11 साल के अंदर इफेक्टिव अगर आप देखोगे तो कोर्ट केस निकाल दें, अगर डी ग्रुप से सी में जो अपग्रेड हो गए वो निकाल दें, जो रिटायर हुए उनकी जगह जो नौकरी दी वो निकाल दो, तो कुल मिला के 20-25 हज़ार नई नौकरियां इन्होंने 11 साल के अंदर दी हैं। और हमने पंजाब में 3-3.5 साल में हमने 60,000 सरकारी नौकरी आम आदमी पार्टी की सरकार ने दी है, मान साहब की सरकार ने। एक भर्ती कैंसिल नहीं हुई पंजाब में, एक पेपर कैंसिल नहीं हुआ, कोई भर्ती कोर्ट में नहीं है। ऐसे दी जाती है नौकरी अगर नियत हो तो। बीजेपी की सरकार की तरह नहीं हरियाणा में जैसे धोखा कर रहे हैं युवाओं के साथ। इसके साथ ही मुख्यमंत्री का कहना है कि मेरिट के बेसिस पे हम जो है नौकरियां दे रहे हैं, तो किस प्रकार देखते हैं? मेरिट पे तो मुख्यमंत्री जी खुद भी नहीं लगे थे, तो मेरिट पे नौकरियां देने की बात तो छोड़ ही दो। तो ये सिर्फ और सिर्फ हरियाणा के युवाओं को बरगला रहे हैं। अगर वो ये कहते हैं कि मेरिट के बेस पे नौकरी दे रहे हैं इसलिए सिर्फ 151 बच्चे पास हुए, तो क्या वो ये कहना चाहते हैं कि हरियाणा के बच्चों में मेरिट नहीं है? क्या वो ये बात कहना चाहते हैं कि हरियाणा के बच्चों में मेरिट नहीं है? तो मैं बताता हूँ कितनी मेरिट है हरियाणा के युवाओं में। यूपीएससी के एग्जाम में 2% पॉपुलेशन होते हुए भी 6.5% सीटों पर कब्जा करता है हरियाणा का युवा। ओलंपिक में 7 में से 6 मेडल हरियाणा के आते हैं, पूरे देश के 7 मेडल हो, तो ये है हरियाणा के युवा की मेरिट। तो आप उनको गलत तरीके से उनका एक कैरेक्टर असैसिनेशन मत कीजिए। हरियाणा के युवाओं को गलती आपकी है, नौकरी आप नहीं देना चाहते, नौकरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं देना चाहती, थोप रहे हैं युवाओं के ऊपर। हाल ही में सीईटी का रिजल्ट जारी हुआ है सर, किस प्रकार देखते हैं कि क्या कुछ रहने वाला? आगे युवाओं को फिर धक्के खाने पड़ेंगे या फिर नौकरी फिर से मिल जाएगी? नहीं, पर उसमें तो अभी तक यही नहीं पता चला कितने बच्चे पास हुए सीटी के एग्जाम में। कोई आंकड़ा है क्या? किसी ने बताया? तो जो सरकार पास हुए बच्चों का आंकड़ा तक छुपा सकती है। भाई परीक्षा हुई ना, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट हुआ, तो ये तो बताओ कितने बच्चे एलिजिबल हैं। बाद में कह देंगे मेरिट नहीं है, तो बताओ कितने बच्चे एलिजिबल हैं। पिछली बार 3 लाख से ज्यादा बच्चे एलिजिबल थे और इन्होंने नौकरी दी नहीं, 3,000 भी ढंग से। तो अब कितने लाख बच्चे एलिजिबल हुए वो बताए तो सही, वो आंकड़ा ही नहीं बता रहे, तो इसका मतलब दाल में काला है, ये तो छुपा रहे हैं, कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। तो हरियाणा के युवाओं को हक दिलाने के लिए आम आदमी पार्टी क्या आश्रय रखती है और क्या कुछ आगे रणनीति जो है रहने वाली है? निश्चित तौर पे हरियाणा के युवाओं की हर वो बात रखेंगे, हर वो मुद्दा उठाएंगे जो ज़रूरत है। ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता कि हरियाणा के युवाओं को कोई इनकेपेबल कहे, कोई सरकार उनको नौकरी के नाम पे धोखा दे, झांसा दे, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके साथ सर, पंजाब के अंदर भी हाल ही में जो है कुछ बयानबाजी चल रही है कांग्रेस को लेकर, जिसके अंदर सीएम के पद को लेकर कहा जा रहा है कि सूटकेस देना पड़ता है। किस प्रकार देखते हैं इस बात? देखिए, अभी तक पूरे देश के लोग ये जानते थे कि कांग्रेस के विधायक बिकाऊ हैं, उनको खरीद के बीजेपी उनकी सरकारें तोड़ देती थी, अपनी सरकारें बना लेती थी। पहली बार इन बयानों से यह स्पष्ट हो गया कि सिर्फ विधायक नहीं, कांग्रेस पार्टी के अंदर सीएम तक बिकाऊ है, सीएम की कुर्सी तक बिकाऊ है। तो अब ये लोगों को सिर्फ ये सोचना है कि क्या ऐसा तो नहीं कि भारतीय जनता पार्टी अपने अथाह पैसे के दम पे कांग्रेस के अंदर भी उनकी सरकारों में भी सीएम की कुर्सी पे अपना बंदा बिठा देती है, अपना कोई सीएम का उम्मीदवार वहां पे बिठा देती है पैसे के, तो फिर तो विपक्ष का मतलब क्या रह गया? तो ये जो सेटिंग है इसको समझना है लोगों को, और लोग धीरे धीरे इसको समझ रहे हैं। इसके साथ ही सर, कांग्रेस ने भी इसको लेकर बड़ा संज्ञान लिया है और जिस नेता द्वारा ये जो बयान दिया गया था उनको सस्पेंड कर दिया गया है कांग्रेस की तरफ से। किस प्रकार देखते हैं? ये तो बहुत पुरानी परंपरा है कांग्रेस की, शूट द मैसेंजर। जो बताए उनके अंदर की बात, जो एक व्यक्ति ने थोड़ी बताई है। सुनील जाखड़ जी उस वक्त अध्यक्ष होते थे कांग्रेस के, वो भी कह रहे हैं। नवजोत सिद्धू जी उस टाइम इनके सीएम के वो होते थे, उम्मीदवार होते थे, टक्कर थी इनमें भी, ये भी कैंडिडेट थे, तो उनकी वाइफ कह रही है। तो किस किस को रोकोगे? जो सच्चाई है वो तो सामने आ ही रही है। आपने हरियाणा कांग्रेस को लेकर भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं सर, किस प्रकार? एक ही बात है इनकी, गुजरात में कांग्रेस बीजेपी के साथ सेट है, पंजाब में कांग्रेस बीजेपी के साथ सेट है,
हरियाणा में कांग्रेस बीजेपी के साथ सेट है, राहुल गांधी जी बीजेपी के साथ सेट है। इनकी ऊपर से नीचे तक एक ही बात है, हरियाणा के अंदर भी 1 साल तक बिना एलओपी बने हुड्डा साहब एलओपी के बंगले में रह रहे थे, बीजेपी की मेहरबानियों से रह रहे थे, जेल नहीं गए, अब तक उनके ऊपर रेड नहीं हुई, बीजेपी की मेहरबानियों से नहीं हुई, जिसका कर्ज वो इस तरह से चुकाते हैं कि बीजेपी की सरकार बनवा देते हैं और खुद विपक्ष में बैठते हैं। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ आप आम आदमी पार्टी के नेशनल मीडिया इंचार्ज अनुराग ढांडा, जिनसे हमने खास बातचीत की और उन्होंने सरकार को इस समय घेरने का काम किया है। कैमरामैन अंकुश के साथ मृदुल यादव, इंडिया न्यूज, चंडीगढ़।